मात्र 10 मिनट की नमाज प्रदेश के मुखिया को बर्दाश्त नहीं है। और आप किस श्रद्धा और भक्ति में लीन कांवड़ियों की बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी, अगर आप बुरा ना माने तो इस उत्पात को आप श्रद्धा और भक्ति का नाम देकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बकरीद आई नहीं कि गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। न्यूज़ 24, पत्रिका, टीवी 9 वर्ष और हिंदुस्तान, ये वो अखबार या मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने अभी से मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी आपने ज़रूर सुना होगा। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़। अब सवाल यह है कि एक 10 मिनट की नमाज, मात्र 10 मिनट की नमाज प्रदेश के मुखिया को बर्दाश्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ये बात 100% दुरुस्त है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो। लेकिन कानून की ये लाठी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों चलती है? सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों आयोजन बहुसंख्यक समाज इन्हीं सड़कों पर करता है। द प्रिंट की इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर, मुजफ्फरनगर मेरठ रुड़की हरिद्वार रोड पर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी गाड़ियों और आम ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी जी क्यों? इस पर भी आप बोलिए ना, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान 5 दिनों के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस पर भी कुछ बोलिए। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर पर भारी भरकम जाम लग जाता है। माय डियर योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे बेशुमार आयोजनों की एक लंबी लिस्ट है जहां बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आयोजनों के चलते रास्ते ब्लॉक होते रहते हैं। तब आपका यह विकराल अवतार जन्म क्यों नहीं लेता? क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता? और अगर नहीं दिखाई देता है तो क्यों नहीं दिखाई देता? अगर आप इतने ही अनुशासन प्रेमी हैं तो इन आयोजनों के ताल्लुक से भी इतनी ही कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? और आप किस श्रद्धा और भक्ति में लीन कांवड़ियों की बात करते हैं? इन कांवड़ियों की जो स्कूल, बस और आम दुकानों तक को नहीं छोड़ते, पूरी कांवड़ यात्रा में जमकर उत्पात मचाते हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप बुरा ना माने तो इस उत्पात को आप श्रद्धा और भक्ति का नाम देकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी समुदाय विशेष के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए यकीनन आपको शर्म आनी चाहिए। और आपको शर्म आती, अगर आप सिलेक्टिव ना होते तो शर्म आती। आपने और आपकी सरकार ने ये तय कर लिया है कि बहुसंख्यक समाज करे तो रासलीला और मुसलमान करे तो कैरेक्टर ढीला। धर्म की राजनीति ने हुकूमत को निर्दयी ही नहीं निर्लज्ज भी बना दिया है। ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। संविधान तो यही कहता है। ये क्या बात हुई कि 10 मिनट की नमाज सड़क पर नहीं हो सकती? अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उस पर जनसंख्या नियंत्रण का उपदेश देने लगते हैं, लेकिन 1-2 दिन नहीं, हफ्तों तक कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है। तब ये उपदेश आप क्यों नहीं देते? दीजिए, इन बहुसंख्यक समाज के आयोजनों पर भी ये उपदेश दीजिए, क्यों नहीं देते? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक समुदाय विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए नहीं। हमें उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने मुखर होकर के सड़क पर नमाज के खिलाफ बोला है, आइंदा आप कांवड़ यात्रा और दूसरे धार्मिक आयोजनों के खिलाफ भी ऐसे ही बोलेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।